कचरू साहू हत्याकांड का आज यहाँ पे खुलासा हम कर रहे हैं। इसमें 4 आरोपियों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें टेकचंद, दिनेश साहू, ये 4 लोगों ने मिलकर पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। घटनाक्रम को इस प्रकार से रूप दिया गया था कि प्रथम दृष्टया देखने वाले को ये लगे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। इन्हें पेड़ पर गमछा फाड़कर उसी से फांसी दी गई थी और इन दोनों परिवारों का काफी पुराना रंजिश लोहारडीह क्षेत्र में निकलने की बात सामने आ रही है। अब इस मामले को लेकर काफी सियासी पारा चढ़ उतर रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर इस घटना में शामिल लोगों की पतासाजी में जुड़ गई थी। कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में 15 सितंबर को एक दर्दनाक घटना घटी थी। इस घटना में पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू को घर में घुसकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। ये मामला काफी पेचीदा हो गया था और इस पर काफी राजनीति भी हो रही थी। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सिटी भास्कर न्यूज। हम आपको लोहारीडीह गांव में हुए आगजनी और हत्या जैसे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए थे। वहां जाकर जब हमने एक एक चीज को बारीकी से देखा था, तब पता चला था कि कैसे एक विध्वंसक रूप से एक घटना को अंजाम दिया गया था। घटना 2 लोगों के आपसी झगड़े के कारण इतना बड़ा विवाद हो गया। कचरू साहू, शिव प्रसाद साहू नाम का जो व्यक्ति है, जिसका लाश छत्तीसगढ़ और बालाघाट के बॉर्डर पर एक पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद से लोगों ने आरोप लगा दिया कि रघुनाथ ने कचरू साहू उर्फ शिव प्रसाद साहू की हत्या करवा दी। जिसके बाद भीड़ ने घुसकर रघुनाथ के घर पर हमला बोल दिया था, जिसमें रघुनाथ की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरे परिवार को सुरक्षित बचा लिया था। अब इस मामले को लेकर काफ़ी सियासी पारा चढ़ उतर रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर इस घटना में शामिल लोगों का पतासाजी में जुड़ गई थी। बालाघाट की पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी जो है वो रघुनाथ साहू का बेटा है और वहीं 2 आरोपी जो है वो रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। और वहीं जो तीसरा आरोपी है, जिसने कचरू को प्लानिंग के तहत एक सुनसान जगह पे बुलाया और उसके बाद इन लोगों ने उसको मारकर फांसी पे टांग दिया। इस पूरे मामले को देखते हुए बालाघाट के पुलिस अधीक्षक ने एक कॉन्फ्रेंस रखा और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है दिनेश कुमार साहू, जो है रघुनाथ का बेटा है, और रोमन कुमार साहू जो है उसका बुआ का लड़का है, और वहीं टेकचंद नाम का जो व्यक्ति है वो भी रघुनाथ का रिश्तेदार है। राखीलाल साहू नाम का एक व्यक्ति की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि उसी के बुलाने पर शिव प्रसाद साहू, कचरू साहू घर से निकलकर राखीलाल से मिलने आया था। राखीलाल, दिनेश साहू, रोमन साहू, टेकचंद, चारों ने मिलकर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया। ये हत्या का खुलासा तब हो पाया जब कचरू साहू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कचरू साहू की हत्या होना दिखाया गया था, जिसके बाद से पुलिस इस एंगल को दूसरे रूप से जांचने लगी। इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा मॉब ब्लीचिंग जैसी घटना हुई थी, जिसके बाद गांव के 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। अब इस मामले को पूरा सुनिएगा कि पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया और कैसे आरोपियों तक पहुंचे। हत्यारे जो को गिरफ्तार किया गया, कितने लोग हैं? ये पहले आत्महत्या की बात आ रही थी, बाद में हत्या क्या हुआ? देखिए, कचरू साहू हत्याकांड का आज यहाँ पे खुलासा हम कर रहे हैं। इसमें 4 आरोपियों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें टेकचंद, दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल, ये 4 लोगों ने मिलके इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। घटनाक्रम को इस प्रकार से रूप दिया गया था कि प्रथम दृष्टया देखने वाले को ये लगे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। इन्हें पेड़ पर गमछा फाड़कर उसी से फांसी दी गई थी, जिससे पोस्टमार्टम की रिकॉर्ड के दौरान भी ऐसे साइंस आ रहे थे कि हैंगिंग के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है, जो कि आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। परंतु पुलिस के द्वारा जब इसमें बारीकी से जांच की गई, तकनीकी बिंदुओं पे भी इसमें काफी काम किया गया और लगभग 1 महीने की अथक मेहनत के बाद इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता हासिल लगी। इस पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की उत्कृष्ट विवेचना के लिए पूरी टीम को 10,000 रुपए के इनाम से मैं यहाँ पे घोषणा भी कर रहा हूँ, और इस केस को हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेके निश्चित तौर पे इसमें सजा दिलाने का 100% हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। रघुनाथ, जो मृतक रघुनाथ है, उनके रिश्ते में रिश्तेदार? जी हाँ, ये कारण क्या था? दिनेश साहू रघुनाथ साहू का बेटा है, और दिनेश साहू और रोमन साहू और राखीलाल, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। बुआ के लड़के हैं राखीलाल और रोमन,
और इन दोनों परिवारों का काफी पुराना रंजिश लोहारडी क्षेत्र में निकलने की बात सामने आ रही है। जमीन का विवाद भी इनका चल रहा था, समाज से बाहर करने की बातें भी बताई जा रही थी। काफी समय से आरोपीगण इस ताक में थे कि किस प्रकार कचरू साहू को अपने रास्ते से बाहर किया जाए। तो ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र थी कि दूसरे राज्य में ले जाके मौका देखकर इस घटनाक्रम को अंजाम देना था और काफी सुनियोजित तरीके से चूंकि इसको किया गया था, इसलिए पुलिस को भी काफी गहनता से इसमें जांच करी, तब जाके इसमें हमें सफलता हासिल। क्या रणनीति थी, इन्होंने किस प्रकार से अंजाम दिया इसको, कैसे बुलाया? पहले उसे नॉनवेज खाने के बहाने टेकचंद, जो कि पूर्व से शिवचरण का मित्र था, उसे यहाँ पे बुलाया उसने दूसरे राज्य में। जब वो यहाँ पे आया, वो लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने दिनेश और अन्य साथियों को सूचना दी कि वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अन्य साथी वहां पे पहुंचे, जिन्होंने उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुआ, अधमरा हुआ, उसके बाद उसे ले जाकर एक दूसरे स्थान पर पेड़ पर उसी के गमछे को फाड़कर उसी गमछे के माध्यम से फांसी पे लटका दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम में मोटरसाइकिल और अन्य साक्ष्यों को इस प्रकार से दिखाया गया, हत्या न होकर आत्महत्या प्रतीत। सर, जो 4 आरोपी पकड़े, आपस में कोई रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, जैसा आपको मैंने बताया, दिनेश, रोमन और राखी, ये तीनों लोग रिश्तेदार हैं। टेकचंद ने इनकी सहायता करी थी, इनको सूचना दी थी एवं उसको यहाँ पे बिरसा क्षेत्र में बुलाने में उसका अहम योगदान था। और कहीं ना कहीं इनकी आपस में बातचीत भी हुई थी कि आपको, यदि आप हमारी मदद करते हैं तो उसका जो भी आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ है वो आपको दिए जाएंगे। पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन था जिन्होंने ये कहानी रची थी? मास्टरमाइंड यहाँ पे दिनेश और रोमन साहू और राखीलाल, ये तीनों लोग मिलके इसमें माने जाएंगे और इसका मुख्य सहयोगी टेकचंद रहा है। चारों लोगों की भूमिका इसमें पूरी तरह से मानी जाएगी। इस पूरे मामले में हस्तक्षेप हुए, लगभग आरोपी गिरफ्तार कर लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की, खास करके कबीरधाम पुलिस की क्या भूमिका रही? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले ही इस मामले में एक मॉब लिंचिंग की घटना प्रकाश में आई। कानून व्यवस्था की स्थिति भी वहाँ पे काफी संवेदनशील बनी हुई थी। तो हमारा मुख्य दायित्व तो यही था कि उन घटनाओं के होने के बावजूद भी किस प्रकार से इस जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसे हम बिना प्रभावित किए अंजाम तक लेके आए, ये हमारे लिए मुख्य चुनौती थी। तो इसमें कबीरधाम पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है निरंतर। जब भी हमारे पास कोई बिंदु आए थे तो जो विवाद के कारण रहे या अन्य कारण रहे, उसमें समस्त जानकारी हमें कबीरधाम पुलिस से मिलती रही है। आज इसी कारण से इस मामले का पटाक्षेप हम कर पाए।